गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान बृहस्पति देव की जय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे भगवान बृहस्पति देव की व्रत कथा, जो कि प्रत्येक भक्तगण को गुरुवार के दिन अवश्य ही श्रवण करनी चाहिए। इस व्रत कथा के श्रवण मात्र से ही मनुष्य को सभी प्रकार के सुख एवं संपदा की प्राप्ति होती है। निःसंतान दंपति को संतान रत्न की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख एवं शांति का चारों ओर वातावरण रहता है। सभी प्रकार की मनोकामनाओं को जल्द ही पूर्ण करने की यह कथा है। इस कथा के श्रवण से दाम्पत्य जीवन में प्रेम की वृद्धि होती है, सौभाग्य की वृद्धि होती है। इसलिए प्रत्येक भक्तगण को गुरुवार के दिन भगवान बृहस्पति देव की व्रत कथा अवश्य ही श्रवण करनी चाहिए। आइए भगवान बृहस्पति देव का जयकारा लगाते हुए आज की कथा को हम आरंभ करते हैं। बोलो भगवान बृहस्पति देव की जय, भगवान श्री विष्णु की जय। पौराणिक काल की बात है। भारतवर्ष में एक नृपति राजा राज्य किया करता था। वह राजा बड़ा ही प्रतापी तथा दानी था। प्रतिदिन मंदिर में भगवत दर्शन करने जाता, जहाँ वह ब्राह्मण तथा गुरु की सेवा किया करता था। राजा के द्वार से कभी भी कोई याचक खाली हाथ नहीं लौटता। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत भी रखता एवं पूजा पाठ करता। हर दिन गरीबों तथा दुखी दरिद्रों की सहायता करता। परंतु यह सब बातें उसकी रानी को तनिक भी अच्छी ना लगती थी। ना ही वह व्रत करती, ना ही किसी को एक पैसा भी दान में देती, और साथ ही साथ राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने के लिए जंगल को गए हुए थे। उस समय घर पर रानी और दासी थी। ठीक उसी समय गुरु भगवान साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर आकर भिक्षा की मांग करने लगे। साधु ने जब भिक्षा मांगी तब रानी कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं तो इस दान और पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कुछ कृपा करें कि जिससे सारा धन ही नष्ट हो जावे तथा मैं आराम से अपने जीवन को व्यतीत करूं। साधु रूपी भगवान बृहस्पति देव तब कहने लगे कि हे देवी, तुम तो बड़ी ही विचित्र हो। संतान और धन से भी भला कोई दुखी होता है, इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा रखता है। यदि तुम्हारे पास धन अधिक हो तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावली, बाग, बगीचे इत्यादि का निर्माण कराओ। निर्धन मनुष्यों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ तथा धन को शुभ धार्मिक कार्यों में खर्च करो। इस प्रकार के कर्मों को करने से आपके कुल का और आपका नाम प्रलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तब रानी साधु महाराज की इस बात से प्रसन्न हुई और कहने लगी कि हे साधु महाराज, ऐसे धन की मुझे कोई आवश्यकता नहीं जिसको अन्य लोगों को देने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु तब कहने लगी, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं तुम्हें जैसा बतलाता हूँ तुम वैसा करना। ऐसा करते ही तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लिपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते इसमें स्नान करना। राजा से कहना कि वह हजामत करवाए और भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने देना। इस प्रकार से 7 बृहस्पतिवार करने से ही तुम्हारा सारा धन और संपत्ति नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज वहां से अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का विचार किया। अभी साधु महाराज के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनकी समस्त धन और संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए परिवार दोनों समय ही तरसने लगा और सांसारिक भूखों से दुखी होकर रहने लगा। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं। देश चोरी परदेश भीख बराबर है, इसलिए मैं यहाँ पर कोई कार्य भी नहीं कर सकता। मैं परदेश जा रहा हूँ।
वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद इससे हमारे भाग्य बदल जाए। ऐसा कह करके राजा प्रदेश चला गया। वह वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और नगरी में बेच करके अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासियां दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही दोनों रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन जब बिना भोजन के व्यतीत करना पड़ गया, तब रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, यहाँ पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है जो कि बड़ी धनवान है, तो उसके पास चली जा और मदद के लिए 5 सेर बेझर लेकर के आ जा, जिससे हमारा कुछ समय तो अच्छे से गुजर बसर हो जाएगा। दासी रानी की आज्ञा को मान करके उसकी बहन के पास चली गई। उस समय रानी की बहन पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से अनेक बार कहा कि हे रानी जी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेझर दे दो। इस तरह से दासी ने यह बात तो अनेक बार कही, परंतु रानी ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया। वह उस समय भगवान बृहस्पति देव की व्रत कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो बहुत दुखी हुई और क्रोध में लौट करके रानी से कहने लगी, हे रानी, आपकी बहन तो बहुत ही धनी स्त्री है। वह तो छोटे मनुष्य से बात भी नहीं करती। मैंने उससे अनेक बार कहा, परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया, इसलिए मैं वापस चली आई। रानी तब कहने लगी, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं ना, तब कोई सहारा नहीं देता है। अच्छे बुरे का पता तो विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का ही दोष है। इधर रानी की बहन सोच में पड़ गई कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ न बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। इसलिए कथा को सुन करके भगवान बृहस्पति देव की पूजा को समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी कि हे बहन, जब दासी कही थी तब मैं भगवान बृहस्पति देव की व्रत कथा का श्रवण कर रही थी, और जब तक कथा होती है तब तक ना तो हम लोग उठते हैं और ना ही बोलते हैं। कहो दासी क्यों गई थी? रानी तब कहने लगी कि बहन, हमारे घर अनाज का एक दाना भी नहीं है। वैसे तो तुमसे कोई भी बात छिपी नहीं है, इसी कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेझर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन तब कहने लगी कि हे बहन, देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर के दासी घर के अंदर जब गई तो उसे सच में एक घड़ा बेझर भरा मिल गया। देख करके दासी हैरान रह गई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन भली भांति देख लिया था। बाहर आकर वह रानी को कहने लगी, हे रानी, देखो, जब हमें अन्न नहीं मिलता तो हम तो रोज ही व्रत करते हैं। यदि इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम भी इस व्रत को किया करेंगे, क्योंकि दासी ने बृहस्पति भगवान की महिमा को देख लिया था। दासी के कहने पर रानी ने तब अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत का विधान पूछा। तब उसकी बहन ने बतलाया कि हे रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व ही उठ करके स्नान इत्यादि करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन अपने केशों को नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल एवं मुनक्का से भगवान विष्णु के केले के वृक्ष की जड़ में पूजन करनी चाहिए तथा धूप दीप अर्पण करना चाहिए। एक ही समय का पीला भोजन आहार के रूप में ग्रहण करना चाहिए। व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। इतना करने मात्र से ही गुरु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। व्रत तथा पूजन की विधि को बतला करके रानी की बहन अपने घर को लौट आई। रानी और दासी दोनों ने उसी क्षण निश्चय कर लिया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन वह अवश्य ही करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार का दिन आया तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर के चना एवं गुड़ बीन करके ले आई। उसकी दाल से केले के वृक्ष की जड़ तथा भगवान बृहस्पति देव की पूजा को किया, परंतु अब वे पीला भोजन कहाँ से आवे? दोनों बड़ी दुखी हुई, क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था। इस कारण बृहस्पति भगवान देव प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर के आए। दासी को देते हुए कहने लगे कि हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी दोनों के लिए है, दोनों भोजन कर लेना।
दासी भोजन खाकर जहाँ बहुत अधिक प्रसन्न हुई, तब वह रानी से कहने लगी कि हे रानी जी, चलो हम दोनों भोजन कर लेते हैं। रानी को भोजन के आने के विषय में कुछ न पता था, इसलिए वह दासी से कहने लगी कि जा, तू ही भोजन को कर ले, क्योंकि तू तो हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी तब कहने लगी, हे रानी, एक व्यक्ति हमें भोजन दे गया है। इस पर भी रानी कहने लगी कि वह भोजन तेरे लिए दे गया है, इसलिए भोजन को तुम ही कर लो। दासी ने तब कहा कि वह महात्मा हम दोनों के लिए 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दे गया है, इसलिए मैं और आप दोनों साथ साथ ही भोजन को करेंगे। दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार किया और भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत रखने लगी एवं पूजन पाठ करने लगी। बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास पहले से अधिक धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह ही जब आलस्य करने लगी, तब दासी कहने लगी कि हे रानी, देखो, तुम पहले भी इसी प्रकार के आलस्य को करती थी। धन को रखने में तुम्हें बड़ा ही कष्ट होता था, जिस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से हमें धन मिला है, तो तुम फिर पहले की तरह ही आलस्य करती हो। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने इस धन को प्राप्त किया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावली इत्यादि का निर्माण करो, मंदिर पाठशाला बनवा कर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ और धन को शुभ धार्मिक कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग में प्राप्ति हो, पितृ भी इससे प्रसन्न हो। दासी की बात मान करके रानी तब इसी प्रकार के कर्म को करने प्रारंभ कर देती है, जिससे उसका काफी यश फैलने लगा। एक दिन की बात है, रानी और दासी आपस में विचार करने लगी। न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। तब उन्होंने गुरु भगवान से प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा कि हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझे याद करती है, अब अपने देश को लौट जा। राजा जब प्रातः काल उठा, तब जंगल से लकड़ियां काट कर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए वह सोचने लगा कि रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़ करके जंगल में आकर उसे अपना जीवन व्यतीत करना पड़ा। इन्हीं लकड़ियों को काट करके, बेच करके जीवन का गुजारा भत्ता भी करना पड़ा। ठीक उसी समय जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके आए और राजा के पास आकर कहने लगे कि हे लकहारी, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। इतना सुनते ही राजा के नेत्रों में जल भर आया। साधु की वंदना करके वह कहने लगा कि हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं। इतना कह करके राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण व्यथा सुना दी। महात्मा तो दयालु होते हैं। वे राजा से कहने लगे कि हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने भगवान बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। परंतु अब तुम किसी बात की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने भी बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है, इसलिए तुम भी भगवान बृहस्पति देव का व्रत करके चने की दाल, गुड़, जल को लोटे में डाल करके केले के वृक्ष की जड़ की पूजन करो तथा भगवान बृहस्पति देव की पूजा को करो। फिर व्रत कथा को कहो एवं श्रवण करो। भगवान तुम्हारी सभी कामनाओं को निश्चय ही पूर्ण करेंगे। साधु महाराज को प्रसन्न देख करके तब राजा कहने लगा कि हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेच करके इतना पैसा नहीं मिल पाता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास तो कोई साधन भी नहीं जिससे मैं समाचार भी जान सकूं, और फिर मैं भगवान बृहस्पति देव की क्या कथा कहूँ, मुझको तो वह भी मालूम नहीं है। तब साधु महाराज कहने लगे कि हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर के नगरी में जाओ। उस दिन तुम्हें रोज से दुगने धन की प्राप्ति होगी, जिससे तुम भली भांति भोजन भी कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। और जहाँ तक कथा की बात है, तो कथा इस प्रकार से है। बोलो भगवान बृहस्पति देव की जय, भगवान विष्णु की जय। प्राचीन काल की बात है, एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण दंपति थे जिनकी कोई संतान न थी। वह ब्राह्मण देवता प्रतिदिन पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बड़ी ही मलिनता के साथ अपने जीवन का यापन करती। ना ही वह स्नान ही करती
और न ही किसी देवता इत्यादि की पूजा आराधना की। प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम वह भोजन करती, बाद में किसी अन्य कार्य को करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े ही दुखी रहा करते थे। पत्नी को बड़ा समझाया, परंतु उसका कोई परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को कन्या रूपी रत्न उत्पन्न हुई और वह कन्या अपने पिता के घर में वृद्धि को प्राप्त होने लगी। वह बालिका प्रातः काल स्नान करके भगवान विष्णु का जप करती और बचपन से ही बृहस्पतिवार का व्रत भी रखने लगी। पूजा पाठ समाप्त करके जब पाठशाला जाती तो मुट्ठी में जौ भर के ले जाती, जिसे वह मार्ग में डालती जाती थी। वही जौ स्वर्ण के हो जाते तो लौटते समय उनको बीन करके घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका शोक में उन सोने के जौओं को पटककर साफ कर रही थी, तभी कन्या की माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए तो सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे प्रभु, यदि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। भगवान बृहस्पति देव ने कन्या की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। जब लौट करके जौ को बीन रही थी तो भगवान बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसी से जौ को साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का तो वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में उन सोने के जौओं को फटककर साफ कर रही थी। ठीक उसी समय नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। कन्या के रूप और सोने के सूप में जौ को साफ करते देख करके वह कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल आकर के भोजन तथा जल त्याग करके उदास होकर लेट गया। जब राजा को राजकुमार के द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो मंत्रियों के साथ पुत्र के पास गए और कहने लगे, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? क्या किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा कोई अन्य कारण है? सो मुझे बतलाओ, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। राजकुमार ने अपने पिता की बातों को सुनते हुए तब कहा कि हे पिताजी, आपकी कृपा से मुझे किसी बात का दुख नहीं है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने के जौओं को फटक कर साफ कर रही थी। सुनते ही राजा हैरान रह गया और कहने लगा कि हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तो तुम्हें लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने तब राजा को उस लड़की के घर का पता बतलाया और मंत्री लड़की के घर गया तथा राजा का आदेश ब्राह्मण को कह सुनाया। कुछ दिनों के पश्चात ही ब्राह्मण की कन्या का विवाह विधि विधान के साथ राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। घर से कन्या के जाते ही उस ब्राह्मण देवता के घर में पहले की भांति ही गरीबी का निवास हो गया। अब तो भोजन एवं अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री से मिलने गया। तब बेटी ने पिता की दुख भरी अवस्था को देखते हुए माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने तभी सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सारा धन देकर के अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह से ब्राह्मण का कुछ समय तो सुखपूर्वक व्यतीत हो गया, परंतु कुछ समय बाद फिर वही हाल हो गया। तब ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा। तब पुत्री कहने लगी कि हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ लेवा लाओ, मैं उन्हें वह विधि बतला दूंगी जिससे सदा सदा के लिए गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर के पुत्री के पास राजमहल पहुंचे। तब पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी कि हे माँ, तुम प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम स्नान इत्यादि करके भगवान विष्णु का पूजन करो, जिससे सभी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु माँ ने पुत्री की एक भी बात का मान न रखा। प्रातःकाल उठकर पुत्री का बचा जूठन खा लिया, जिससे पुत्री को बहुत अधिक क्रोध आया। रात को उसने एक कोठरी से सारा सामान निकाल करके माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से निकाला तथा स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि भी ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत भी रखने लगी। व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत अधिक धनवान हो गई और बृहस्पति देवता के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हुई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक के सभी सुखों को भोगते हुए स्वर्ग को प्राप्त हुई। इस तरह से कहानी कह करके साधु देवता वहां से अंतर ध्यान हो गए।
धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काट करके किसी अन्य नगरी में उस दिन बेचने को गया। उसे उस दिन अन्य दिनों से अधिक धन प्राप्त हुआ। राजा ने उससे चना तथा गुड़ आदि ला करके बृहस्पतिवार का व्रत किया, जिससे उसके सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब अगला गुरुवार का दिन आया तब वह व्रत करना ही भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा अपने समस्त राज्य में यह मुनादी करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में ना तो भोजन बनावे ना ही आग जलावे। समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करने आवे और जो इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा के अनुसार ही राज्य के सभी वासी राजा के यहाँ भोज में सम्मिलित हुए। लेकिन लकहारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में लिवा ले गए। अभी राजा लकहारे को भोजन करा ही रहे थे कि रानी की दृष्टि उस खूंटी पर जा पड़ी, जिस पर उसका सोने का हार लटका हुआ था। जब हार लटका हुआ वहां दिखाई नहीं दिया तो उसने निश्चय कर लिया कि मेरा हार इसी लकहारे ने चुरा लिया है। उसी समय सैनिकों को बुलवा करके उसे जेल में डलवा दिया। जब लकहारा बना राजा जेल खाने में बढ़ गया तो दुखी होकर के विचार करने लगा, ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। और उसी साधु को वह याद करने लगा जो उसे जंगल में मिला था। तत्काल ही बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे कि अरे मूर्ख, तूने भगवान बृहस्पति देवता की व्रत को नहीं की, इसी कारण तुझे दुख की प्राप्ति हुई है। अब चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन जेलखाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तो बृहस्पति देव की पूजा करना, जिससे तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार उसे जेल के द्वार पर 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवा करके कथा कही और प्रसाद का वितरण किया। उसी रात्रि को भगवान बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा कि हे राजा, तूने जिस आदमी को जेलखाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है और राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसे खूंटी पर लटका हुआ है। यदि तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा जब प्रातः काल उठा और खूंटी पर हार टंगा हुआ देखा तब लकहारे को बुला करके क्षमा मांगी तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट करके उसे विदा कर दिया। गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार राजा अपनी नगरी को चल पड़ा। राजा जब नगरी के निकट पहुंचा तो बहुत अधिक हैरान हो गया, क्योंकि नगर में पहले से बहुत अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सारे धर्मशाला, मंदिर इत्यादि बने हुए थे। राजा पूछने लगा कि यह किसका बाग एवं धर्मशाला है। तब नगर के सभी लोग कहने लगे कि यह सब रानी और दासी के द्वारा बनवाए गए हैं। इससे राजा को बहुत आश्चर्य भी हुआ और क्रोध भी आया। उधर रानी ने जब यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, देखो राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जावे, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे, सच बतलाओ कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है। रानी ने तब बतलाया, हमें यह सारा धन भगवान बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से ही प्राप्त हुआ है। उसी क्षण राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी भगवान बृहस्पति देव का व्रत पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कथा कहूँगा और रोज ही व्रत को किया करूँगा। अब तो राजा के दुपट्टे में हमेशा ही चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कथा कहता। एक रोज राजा ने विचार किया, बहुत दिन हो गए, चलो अपनी बहन के हाथ से होकर आते हैं। इस तरह से निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार हो बहन के यहाँ चल पड़ा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। तब राजा उन्हें रोक कर कहने लगा कि अरे भाइयों, मेरे बृहस्पतिवार की कथा को सुन लो। वे कहने लगे, लो हमारा आदमी मर गया है और इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। इस तरह से राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू की। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करते हुए वह मुर्दा उठ खड़ा हुआ।
राजा जब आगे बढ़ा तो उससे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा उससे कहने लगा, अरे भैया, मेरी बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन लो। तब किसान कहने लगा, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे की ओर चल पड़ा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर पड़े तथा किसान के पेट में बहुत जोरों से दर्द भी होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। जब भी उसने पुत्र का यह हाल देखा तो उसने बेटी से भी हाल पूछा। तब पुत्र ने सारा हाल कह सुनाया। यह सुनते ही बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास गई और उससे कहने लगी, मैं तेरी कथा को सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर कहना। राजा ने लौट करके बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनते ही बैल उठ खड़े हुए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा जब बहन के घर पहुंचा तो बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज राजा प्रातःकाल जगा तो यह देखने लगा कि सभी लोग भोजन कर रहे हैं। यह देख करके राजा अपनी बहन से तब कहने लगा कि ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसने भोजन ना किया हो, जो मेरी बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन ले। तब बहन कहने लगी, हे भैया, यह देश ऐसा ही है। यहाँ के लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में किसी अन्य कारण से। यदि कोई आस पड़ोस में हो तो मैं देख कर आती हूँ। ऐसा कह करके बहन पड़ोस में देखने चली गई, जहाँ उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला। अंत में वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था और उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन भी नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से जब कहा तो कुम्हार तैयार हो गया। इस तरह से राजा ने जाकर के बृहस्पतिवार की व्रत कथा कही, जिसको सुनते ही कुम्हार का लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की खूब प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा अपनी बहन से तब कहने लगा कि हे बहन, मैं अब अपने घर को जाऊंगा, इसलिए तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास के से भाई के साथ जाने की जब आज्ञा मांगी तो सास कहने लगी कि हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को साथ मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं होती है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी परंतु कोई बालक नहीं जावेगा। राजा ने तब कहा, जब कोई बालक नहीं जावेगा तब तुम ही जाकर के क्या करोगी। दुखी मन से राजा अपनी नगरी को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से तब कहा कि हम निसंतान हैं, इसलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता। इतना कह करके वह बिना भोजन आदि किए ही सैया पर लेट गया। तब रानी कहने लगी, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, उठ, सभी सोचों को त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह बात जान करके बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। जब राजा ने यह शुभ समाचार सुना तो रानी से कहा कि जब मेरी बहन आवी तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने अच्छा कह दिया। उधर राजा की बहन ने जैसे ही यह शुभ समाचार सुना तो बहुत खुश हुई और बधाई लेकर के भाई के यहाँ आ पहुंची। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन तब कहने लगी कि भाई, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें संतान कैसे मिलती। भगवान बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जिसके मन में जो कामनाएं रहती हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो इस व्रत को सद्भावना पूर्वक करता है, इन कथाओं का श्रवण करता है, पढ़ता है अथवा किसी दूसरे को सुनाता है, भगवान बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना और सच्चे हृदय से भगवान बृहस्पति देव का व्रत पूजन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं ठीक उसी प्रकार से पूर्ण होती हैं जैसे रानी और राजा की हुई। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को हृदय से भगवान बृहस्पति देव का मनन करते हुए जय जयकार करना चाहिए और भगवान बृहस्पति देव की व्रत कथा का श्रवण भी करना चाहिए। बोलो भगवान बृहस्पति देव की जय, भगवान विष्णु की जय, स्वामी नारायण की जय। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने सुना है भगवान बृहस्पति देव की व्रत कथा। ऐसे और भी अनेक लाभों के लिए वीडियो पे बने रहें। नई जानकारी के साथ हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।